आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर्स के थर्ड चैप्टर के एमसीक्यूज़ अपलोड करने जा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, आज हमने थर्ड चैप्टर के एमसीक्यूज़ करने हैं और ये जो हम एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं यही एमसीक्यूज़ बोर्ड के एग्ज़ाम्स में थर्ड चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज़ आएंगे सारे इन्हीं में से होंगे। तो आपने अच्छे तरीके से इनको अंडरस्टैंड करना है और पूरी वीडियो को देखना है ताकि सारे एमसीक्यूज़ आपको समझ आ सकें। स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज़ ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन है तो उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? डेफिनेटली एम रोज़ को शो करता है, एन कॉलम को शो करता है। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, एम क्रॉस एन। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास है 7। देखिए, इसमें सिंगल रो है, इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें सिंगल ही कॉलम है तो इसे कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे। और वो मैट्रिक्स जिसमें जितनी रोज उतने ही कॉलम हो तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, पहली रो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, यानी ये तीनों ही ऑप्शन ट्रू हैं। तो इसका मतलब इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑल ऑफ दीज। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे देखें, आप मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस एम। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस एम हो तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि पहला जो एलिमेंट होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अगर जिसमें 1 रो होगी उसी को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 7007 वो कहता है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? बेटा, अगर डायगोनल के अंदर सेम वैल्यूज हों तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स है 5000500005। तो इसके डायगोनल्स में देखें आपके पास सेम वैल्यूज़ हैं तो इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ 7 में भी यही है, के सेम वैल्यूज़ है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। 1001, अगर मेन डायगोनल्स में आपके पास एटलीस्ट 1 वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हो और बाकी सारी वैल्यू ज़ीरो हो तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर 9 एमसीक्यूज़ को देखते हैं तो ए बी सी डी एक ही रो है तो इसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन। हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होता है कि जिसका कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लिया जाए तो दोबारा उसी के इक्वल आ जाए, यानी दोबारा ये ए के इक्वल ही आ जाए तो इसे हर्मिशियन कहेंगे। अगर ये -a के इक्वल आ जाता तो इसे स्क्यू हर्मिशियन कहते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट देखें, ये 8 है यानी इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है तो इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरीके से ट्रांसपोज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। 3 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। इसी तरह अगर ए आई जे एम क्रॉस एन है तो इसके ट्रांसपोज क्या होगा? ये एम क्रॉस एन है तो ये एन क्रॉस एम बन जाएगा, ए आई जे एन क्रॉस एम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सी और डी ऑप्शन सेम दी गई हैं, सो सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। तो हमने एक ऑप्शन को करेक्ट कर दिया, सी। बेसिकली यहाँ पे ए आई जे था तो यहाँ पे ए जे आई होना चाहिए था। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास है 1001, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स अगर ज़ीरो होंगे तो इसका मतलब है कि ये एक नल मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है तो ए ट्रांसपोज ए का ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज देखें तो वो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। और जब ए ट्रांसपोज की जगह पे हम 2 क्रॉस 3 रखेंगे और ए की जगह पे हम लोग 3 क्रॉस 2 रखेंगे तो 3 3 सेम हो जाएगा, तो 2 क्रॉस 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है तो इसका ट्रांसपोज 4 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो पहले हम 3 क्रॉस 4 रखते हैं और फिर 4 क्रॉस 3, तो ये सेम हो गए। फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज हमारा आंसर हो जाएगी 3 क्रॉस 3। अगर ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है और बी का ऑर्डर एन क्रॉस पी है तो देन ऑर्डर ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? तो सबसे पहले ए बी का ऑर्डर देखते हैं। ए बी के ऑर्डर में पहली और आखिरी रकम ऑर्डर होती है तो एम क्रॉस पी हो जाएगा और ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा? पी क्रॉस एम। तो हमारे पास पी क्रॉस एम आंसर आ जाएगा। अगर ए का एक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है और ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो एक्स ए का ऑर्डर क्या होगा? तो देखें, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली और आखिरी रकम हो जाएगी 3 क्रॉस 2। इफ अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है
तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? देखो ट्रांसपोज का अगर हम इसका ऑर्डर लें तो 4 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो पहली और आखिरी रकम क्या बन जाएगी? 3 क्रॉस 3। अगर ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, बी का ऑर्डर एन क्रॉस पी है, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा? तो देखें वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज एम क्रॉस पी। स्टूडेंट्स अगर ए का ऑर्डर 4 क्रॉस 3 है और देन नंबर ऑफ एलिमेंट ईच कॉलम ऑफ ए के अंदर कितने कॉलम्स होंगे? डेफिनेटली स्टूडेंट्स पहली जो वैल्यूज होती है वो रोज को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी वैल्यूज कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। तो कॉलम कितने होंगे? 3। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हमें डिटर्मिनेंट चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 4 द 20 माइनस 3 2 द 6। 20 में से 6 निकाल देंगे तो 14 करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं तो के ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? के स्क्वायर ए का डिटर्मिनेंट। के स्क्वायर ए का डिटर्मिनेंट अगर ये 3 क्रॉस 3 होता तो के क्यूब ए का डिटर्मिनेंट होता। स्टूडेंट्स ये था हमारे एमसीक्यूज का पार्ट 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, यानी इससे आगे आने वाले एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।